65 की जंग तक पाकिस्तान एक था, सलामत था, टूटा नहीं था। हालांकि इससे कबल इलेक्शन हुए तो फील्ड मार्शल अयूब खान मादरे मिलत कायद-ए-आज़म की बहन फातिमा जना को धांधली से हराकर जीत गए थे, लेकिन इस धांधली के बावजूद पाकिस्तान न टूटा और न बंगालियों ने 65 की जंग में पीछे हटने का नाम लिया। बंगालियों ने 65 की जंग में भारत को नाको चने चबवा दिए थे। इसकी एक वजह यह थी अयूब खान एक गासिब होने के बावजूद बद किरदार नहीं था, लेकिन जब जनरल याहिया खान आर्मी चीफ बना और उसको सदर पाकिस्तान भी बना दिया गया तो हर वक्त शराब और औरतों में घिरा होने की वजह से वो साजिशों का शिकार हो गया। उसने ढाका के प्रेसिडेंट हाउस को भी अय्याशी का अड्डा बना लिया। ये भी एक वजह थी कि वो बंगालियों के जमहूरी हक को भुट्टो के साथ मिलकर हड़प कर गया था। ऐसा हुक्मरान जिसका हरम पाकिस्तान की 500 ताकतवर तरीन औरतों से भर चुका था, वो कौमी और मिली फैसले करने के काबिल कहाँ रह सकता था। तारीख बताती है कि जनरल मूसा ने अपने जानशीन के तौर पर जो 3 नाम तजवीज़ किए उनमें जनरल याहिया खान का नाम शामिल नहीं था। जनरल मूसा के मुताबिक उन्होंने मशवरा दिया कि ज़ाती खामियों के पेश नज़र याहिया खान इस मनसब के लिए मौजू नहीं, मगर अयूब खान फैसला कर चुके थे, इसलिए उन्होंने मेजर जनरल अल्ताफ़ कादर और मेजर जनरल मुख्तियार राना को सुपरसीड करते हुए जनरल याहिया को अफवाज पाकिस्तान का 5वां कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल जहांदाद खान की किताब पाकिस्तान लीडरशिप चैलेंजेस की एक रवायत के मुताबिक जब याहिया खान को आर्मी चीफ बनाने की तैयारियां हो रही थीं तो नवाब ऑफ कालाबाग मलक अमीर मोहम्मद खान ने कहा, अगर अयूब ने बेलगाम अय्याशी के दिलदादा याहिया खान को कमांडर इन चीफ बनाया तो ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत होगी, और यह हमाकत होकर रही। याहिया खान की तैनाती से चंद माह कबल बरतानवी हाई कमीशन के एक खुफिया मरासले में बताया गया कि याहिया बासलाहियत है मगर रंगीन मिजाज फ़ौजी अफसर है। इसी तरह अमरीकी महकमा खारजा को भेजे गए एक खुफिया नोट में याहिया खान की शख्सियत का तज्जिया करते हुए बताया गया कि वो बिला के मैनोश और जिनसी बेअतदाली के हवाले से मशहूर हैं। बाद में इस गलत फैसले पर अयूब खान बहुत पछताए। ताहम अयूब खान की डायरी के उन्वान से जो किताब शाया हुई उसमें याहिया खान की रंगीन मिजाजी के कई किस्से बयान किए गए हैं। मिसाल के तौर पर 1968 के सितंबर की बात है कि अयूब खान लिखते हैं, याहिया खान दोपहर 1 बजे ही दफ्तरी काम छोड़ छाड़ कर शराब व शबाब में खो जाता है। 12 नवंबर को लिखी गई डायरी में अपने और याहिया खान के मुश्तरका मुआलिज कर्नल मुहिउद्दीन का हवाला देते हुए बताते हैं कि याहिया खान का शराब के बगैर गुजारा नहीं, ज़्यादा वक्त महफल अराई, जामो सबूब, महफिल हाहू और जिनसी धमाका चौकड़ी में गुजरता है। जनरल हमीद और जनरल पीरज़ादा शरीक महफिल होते हैं। और 2 फरवरी 1971 को ईरानी वज़ीर ख़ारजा को दी गई ज़ियाफ़त के दौरान तो याहिया खान अल-मरूफ़ आगा मदहोश ने इस कदर पी रखी थी कि बड़ी महफिल में पेंट गीली होने का एहसास तक न हुआ। याहिया खान की आवारगी और जिनसी बेराहरवी का दायरा बतदरीज फैलता चला गया और फ़ौजी अफसरों की बेगमात तक महफूज ना रहीं। नशे में धुत याहिया खान की हंगामा राई का एक वाक़या मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा ने बयान किया है, जो याहिया खान के साथ क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर GHQ में काम करते रहे। बाद में उन्होंने किताब भी लिखी बम्बई से GHQ तक। इस किताब में उन्होंने इंकशाफ किया कि जनरल याहिया खान मशरकी पाकिस्तान के कैंट में इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे तो ऑफिसर्स मेस में उनके लिए ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया, जिसमें ख़वातीन भी मदऊ थीं। याहिया ने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी। वो वाही तबाही बकते रहे जिसे अफसरों और ख़वातीन ने नापसंद किया। याहिया उठने का नाम नहीं ले रहे थे और जाम पे जाम लौटाते जा रहे थे। मेजर जनरल उस्मान अबू बकर मिठा की बीवी इंदो ने कहा कि फ़ौजी बैंड को मेस में बुलाया जाए। जब बैंड ने एक गीत की धुन बजाना शुरू कर दी तो याहिया उठ खड़े हुए और मिठा की बीवी इंदो का हाथ पकड़कर रक्स करने लगे। इंदो उन्हें ड्राइंग रूम में ले गईं। सुबह जब शराब का नशा उतरा तो अपने दोस्त मिठा और उसकी बीवी इंदो से माफ़ी मांगी। जनरल अमराव खान ने भी अपनी किताब एक जर्नैल की सरगुज़श्त में फ़ौजी फाउंडेशन के चेयरमैन ब्रिगेडियर FR खान का जिक्र करते हुए लिखा है कि एक सुबह दफ्तर जाते हुए ब्रिगेडियर फजलुर रहमान खान ने याहिया खान को 61 हार्ले स्ट्रीट में से शब बसरी के बाद हालते गैर में बाहर निकलते देखा तो उन्होंने ये कहकर नौकरी छोड़ दी कि मैं ऐसे लोगों की मुलाजमत नहीं कर सकता। जनरल याहिया खान के ADC मिलिट्री सेक्रेटरी और दीगर हकाम ने हमूदुर्रहमान कमीशन को जो शहादतें रिकॉर्ड करवाईं उसके मुताबिक जनरल याहिया खान की दाश्ताओं और महबूबाओं की फहरिस्त में बहुत तवील है। ईवान सदर के गेट पर एंट्री रिकॉर्ड से जो मालूमात दस्तयाब हुई उनके मुताबिक याहिया खान के पास 500 ख़वातीन का बाकायदगी से आना जाना था, जिनमें जनरल रानी और नूरजहां, नगमा और अदाकारा तराना भी शामिल थी।
شرم کی بات یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن میں سب کچھ سامنے آ گیا، مگر پاکستان ٹوٹنے والوں کو نہ بھٹو نے کوئی سزا دی، نہ جنرل ضیاء الحق نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ سب کچھ نظریہ ضرورت کے تحت دفن کر دیا گیا۔ پاکستان میں آج بھی اسٹیبلشمنٹ ہو یا کسی بھی بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا کوئی بھی بڑا افسر، اگر وہ جنرل یحییٰ خان کا نمونہ ہوگا تو پاکستان یوں ہی چلتا رہے گا۔